मैदान में जदयू अलग अपना सिर से लड़े, चिराग अपना से लड़े, क्या बोलता है नरेंद्र मोदी वो भी आके चुनाव लड़ ले, बिहार से राघोपुर से लड़ ले, तेजस्वी के टक्कर दे देना, उठा के पटक देगा एगो युवा 28 बरस के। राघोपुर में मोदी जी आ गया, बनारस में भी मोदी का पन्ना कटा हुआ था, बाकी उसको बुढ़ापे के चलते, इज्जत के चलते बनारस में ईवीएम हैक करके नरेंद्र मोदी के जिताया गया। क्या बोले थे नरेंद्र मोदी जब बिहार में आए थे, तो हम हर एक साल युवाओं को रोजगार 125 करोड़ देंगे, नहीं 1 करोड़ देंगे, बिहार को 125 करोड़ का पैकेज दूंगा। उनका पैकेज कहाँ गया? आज भी आए अमित शाह बिख पात के चले गए बिहार से। दरभंगा में यही आते, 2 मिनट, दरभंगा में भी बोले कि एम्स का उद्घाटन हो गया। अच्छा, दरभंगा में कहीं जमीन को पता नहीं है, कहाँ एगो बाउंड्री तक नहीं खाड़ हुआ। तो इसलिए भाजपा जो है ना सबसे झूठा पार्टी है। वो 2014 से जब से आया ना, हमारे नौजवान और बिहार पूरा हिंदुस्तान खलबली में हो गया है। इनको रोजगार देना नहीं है, सिर्फ जब मुद्दा आएगा चुनाव का, हिंदू मुस्लिम यहाँ नीतीश कुमार दारू बंदी यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। रोजगार देने का कोई नाम नहीं है दोनों पार्टियों में। और देखिए 17 महीना में जब तेजस्वी का सरकार आया, वही नीतीश कुमार ने बोला था कि रोजगार मैं कहाँ से नौकरी दूं, और वही तेजस्वी यादव ना लालू के लाल ने 17 महीना में 1 लाख युवाओं को नौकरी दिया, वही तेजस्वी प्रसाद यादव। इसलिए तेजस्वी है तो भरोसा है, लालू है तो भरोसा है। जब कांग्रेस को सरकार से सपा चट करके भगाने वाला कौन था? कांग्रेस के लालू यादव ने। तो बीजेपी क्या है? बीजेपी क्या है? औकात इसका क्या है? बीजेपी का क्या औकात है? ये तो जदयू के खा गया नीतीश कुमार को बीजेपी वाले ने। अब बीजेपी को जो जहिया जदयू छोड़ देगी ना, बिहार से उसका पत्ता कट जाएगा, चला जाएगा जहां से आया ना वहीं। इसलिए भाजपा वाले कह रहा हूँ, वाले कह रहे कि नीतीश के बाद जदयू ही टूट जाएगी पूरी तरह। जदयू को तोड़ने वाला कौन है? भाजपा वाले। भाजपा वाले ने देखिए महाराष्ट्र में भी सरकार बनाया शिवसेना का तोड़कर, देख लीजिए क्या किया, एकनाथ शिंदे को हटा दिया ना जी। तो ये भाजपा जो है ना, पहले रोटी बिकता है, रोटी खिलाता है, उसके बाद कुत्ता की तरफ पालता है, वही भाजपा वाले हैं। बिहार में सुनिए तो बिहार में भी ऐसा ही होगा। बिहार में ऐसा नहीं होने वाला, उसका भूल है। यहाँ हम लोग तेजस्वी को सरकार फुल बहुमत से बनाएंगे। अगर ईवीएम से घोटाला करता है तो उसका भी रुद्र रूप भी बिहार की जनता दिखाएगी। रोजगार की बात अभी अमित शाह आए थे, अमित शाह कह रहे कि रोजगार पूरे बौछार कर देंगे बिहार में रोजगार। भैया इनका तो रोजगार देखते देखते हम लोग पागल हो गए। हुआ 2014 से रोजगार देख रहे हैं, 2019 में भी रोजगार देखे, 2024 में भी रोजगार देखे। इनका रोजगार सिर्फ मुंह पर है, जमीन पर नहीं है। भरोसा नहीं है भरोसा भाजपा है तो भरोसा नहीं है, तेजस्वी है तो भरोसा है। नीतीश कुमार जी भी सेठिया गए हैं भाजपा के साथ रह के। नेता नीतीश कुमार जी जब 15 साल महागठबंधन की सरकार रही यहाँ बिहार में, तो नीतीश कुमार क्या किया बिहार के लिए? कुछ नहीं किया ना जी। चीनी मिल भी बंद करवा दिया, बियर फैक्ट्री भी बंद करवा दिया। हमारे बिहार से दारू अदर स्टेट में बन के जा रहा है, अदर स्टेट का दारू हमारे बिहार में आ रहा है। तो किसने मंगवा रहा है? प्रशासन, सरकार, मंत्री। जानते हैं VIP लोग यहाँ काम करते हैं। हम भी बहुत बड़ा डीलर है, गाड़ी के गाड़ी माल आता है यूपी से या झारखंड से। आज कोई बाल न बाखा उखाड़ सकता है, पूरा डिनर डराते हम लोग पटना में गाड़ी घुमाते कर रहे हैं। तो रोड अच्छा हुआ कुछ नहीं। रोड कैसा? रोड के साथ रोजगार भी चाहिए है। रोडवा से घूम जाएंगे तो हमारा पेटवा भर जाएगा क्या? ये होना नहीं चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद बीजेपी को मैं कहना चाहता हूँ, आप जिस लालू जी की आप पैरवी कर रहे हैं, सरकार ये कहती है वो लालू की सरकार में जंगल राज था, अपराध था, शाम के समय लोग घूम नहीं सकते। आपको सामने मार के चले जाएंगे। आज के रेट में ऐसा ना, घर में घुस के लोग मार चल जा रहा है। पता है हम दानापुर में कितना अपराध हुआ? घर में न हुआ जी, दुआरी पर मर्डर कर दे रहा है लोग। तो पहले जंगल राज नहीं था, अब महाजंगल राज और मंगल राज दोनों है। जो अब घर में लोग सुरक्षित नहीं है। पहले रोड में चलने से डरते थे लोग, बाकी अब घर में रहने से डर रहे हैं। यही नीतीश कुमार और बीजेपी का देन है। अपराध बढ़ गया, सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा है। लोग घर में सुरक्षित नहीं है। रोड पर तो पहले लोग कहता था कि लालू जी के रोड पर निकलना मुश्किल था। ठीक है भाई, रोडवे हमारे ठीक है, रोड पर चलते कोई गोली मार देगा ना तो सह जाएंगे, बाकी कोई घर पर मार देगा तो पूरा परिवार को मार के चला गया। तो अपराध कह रहे कि अपराध चरम सीमा पर है बिहार में जी। कुत्ता के काम है भोंकना, कुत्ता के काम है भाजपा वाले को भोंकना। अगर माई के लाल भाजपा वाला अकेले सरकार और नीतीश कुमार के बोल रहा हूँ कि तेजस्वी के एक अपना अलग पार्टी से लड़के अपना मैदान में उतर कर और चुनाव जीत के दिखा देगा ना, उस दिन से हम लोग बिहार के जनता पूरा भाजपा का गुलाम।
कह रहे कि भाजपा और राजद अकेले चुना फरियाले मैदान में, ये कह रहे हैं। हम लोग तो भी कर रहे हैं कि फरियाले मैदान में जदयू अलग अपना सीट से लड़े, चिराग वो अपना से लड़े, क्या बोलता है नरेंद्र मोदी वो भी आके चुनाव लड़ ले, बिहार से राघोपुर से लड़ ले, तेजस्वी के टक्कर दे देना, उठा के पटक देगा एगो युवा 28 बरस के। राघोपुर में मोदी जी आ गया, बनारस में भी मोदी का पन्ना कटा हुआ था, बाकी उसको बुढ़ापे के चलते, इज्जत के चलते बनारस में ईवीएम हैक करके नरेंद्र मोदी के जिताया गया, नहीं तो वहाँ भी हारा हुआ था मोदी। अब बताइए जहाँ जहाँ स्थान है भाजपा वाले क्यों हारे, क्यों हारे? आप बताइए क्यों ये लोग राम के नाम लेकर वोट के बदनाम करते हैं। राम का नाम तो सोनो मुँह बोल लेना है, राम राम जय श्री राम। अरे भाई राम मंदिर बनवा दिए, यही लोग राम मंदिर का वो बनवा दिए, कौन बनवा दिया? भाजपा की सरकार राम मंदिर वो बनवाए, वो बनवाया, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किसने बनवाया, कोर्ट ने बनवाया। अच्छा, लेकिन सरकार किसी का भी हो, जो भाजपा की थी, कांग्रेस जो वाले क्यों नहीं संविधान में लिखाएगा जो वही बनवा सकता है। कोई किसी पार्टी का औकात नहीं है कि जो कानून के खिलाफ जाकर, न तो कांग्रेस भी उस सिलाइंस, नरेंद्र मोदी एगो सिलाइंस किया राम मंदिर का, तो क्या राजीव गांधी नहीं किए थे क्या? आपको पता है ना कि पहले वो राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया था, सिलाइंस किसने किया था? राजीव गांधी ने किया था, वो 5 किलो चांदी के ईंटा से किया था। आप इस सवाल पे आते हैं, आप जैसे कहे राघोपुर से अगर मोदी उतर जाए तेजस्वी के विरोध में, तो फिर क्या चुनाव का समीकरण क्या बदल जाएगा? लोटिया बांध के तेजस्वी प्रसाद जी भेज देंगे गुजरात, चले जाइए गुजरात का इतना बड़ा चेहरा सामने। मैं बता देता हूँ, भाजपा के कोई भी कैंडिडेट हो, भाजपा या जदयू, नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार लड़के दिखा दे ना, राघोपुर से तेजस्वी जी दानेपुर से लड़ जा रहे हैं, कहीं से लड़ जाएंगे, वहीं से लड़ने के लिए चाहे नीतीश कुमार का हम बता दे, और नरेंद्र मोदी की सीट से तेजस्वी हमारा जो लड़ो, वो लड़ जाएंगे। मोदी के सामने टिकेंगे तेजस्वी यादव? अरे तेजस्वी के सामने टिकेगा मोदी, भाषण करने से होता है, जिगर होना चाहिए, जिगर। एक 28 बरस की युवा ने बिहार के लिए पूरा दिल्ली से लेकर गुजरात के जितना मंत्री हैं सब तेजस्वी प्रसाद के पीछे उतार दिए हैं। क्या गंगा जी के निर्मल पानी से धोए हुए हैं क्या भाजपा? जो आज लालू जी पूरा परिवार को फंसाया जा रहा है, जितना विपक्ष के नेता है उसी को ईडी सीबीआई सब लगाया जा रहा है। क्या बीजेपी में चोरी नहीं है? बीजेपी में चोरी नहीं है? नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चोर है। लॉकडाउन में 2000 करोड़ चंदा वसूला था, जिसमें बीफ कंपनी कहता है कि हम हिंदू का पार्टी हैं, हम भी हिंदू हूँ, हिंदू में ज्यादा हूँ हम भी, बाकी दिखावा हिंदू नहीं हूँ, हम लोग करके दिखाने वाला हिंदू हूँ। असली हिंदू भाजपा में है, असली हिंदू नहीं, नकली हिंदू है। शहनवाज हुसैन पंडित जी के बेटी से बियाह कैले है, तो लोग कहाँ से असली हिंदू है जी? असली हिंदू हम लोग, क्षत्रिय यादव हम लोग सब हैं। हाँ यादव है, इतिहास का पन्ना मुगल का है राज जी, मुगल वाला कहानी खोलिएगा तो बहुत खतरनाक, जितना आप लोग अत्याचार किया है ना, अगर पन्ना जो खुल जाएगा तो सब पता चल जाएगा किसने किस पर अत्याचार किया था। पानी गंगा जी में हाथ, लालू जी अपराध किए थे, अब पूरी तरह से बिहार में पूरी तरह से जंगल। लालू यादव अपराध किए थे, लालू यादव अपराध किए थे, वाले घेरते हैं। लालू यादव नहीं अपराध किया, आप जैसा आदमी ने अपराध किया है, लालू यादव नहीं अपराध किया। लालू यादव के अगर जितना भी बदनाम करता है कि चारा चोर सबसे बड़ा चारा चोर मालूम है, 1977 का घोटाला है चारा चोर, जगन्नाथ मिश्रा ने उस चारा चोरी किया था। आज उस दिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले ना विधानसभा में, तो भाजपा के जगन्नाथ मिश्रा के बेटा के लगा कि अरे साला क्या खुल गया, उनका नाम काहे नहीं आता? काहे आएंगे? देखिए गलत, अरुण जेटली गलत सुनवाई करवाया, जगन्नाथ मिश्रा लालू जी उन्हें जेल गए, आई भीतर चले गए, मर गए। अरुण जेटली भी मारा, जगन्नाथ मिश्रा, लालू जैसा शेर नहीं चोरी किया था, वो अभी तक जिंदा है। जना गना में ताली बजाते हैं, वो मर गया उसको फूल छींटते हैं, उनको क्या बोलना है? वो सबसे अब हमको लगता है सरकार को, मतलब ये जितना भी जनता को बर्बाद करने वाला वही है नीतीश कुमार जी। बिल्कुल, पूरा बिहार बदल दिए, कदवा बिहारी पुलवा बना रहा, पुलवा के नीचे का सब घेर दिया। पहले बात समझिए, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग ठेला ठुली है तो 80% ठेला ठुली वाला होगा, रोज डेली 5, आज एक दिन नहीं कमाएगा ना, उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो हमारा कहना है कि ठीक है आप पुल बनाइए, पुल के साथ ही जो पिलर का जो बात हो रहा है, यहाँ बीच में फूल और पौधा बनाने से आप सोच रहे हैं कि हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, नहीं, ऑक्सीजन हम तो ले रहे हैं। तो क्या बना देना चाहिए उसके नीचे? उसके नीचे हम लोगों के लिए, जैसे देखिए हम लोग हैं ठेला ठुली वाला आदमी, कुछ हम लोग के लिए रोजगार वहाँ होना चाहिए, छोटा छोटा दुकान बना दी, उसका आप दुकान का जो होता है वो लीजिए, उचित किराया जो, हाँ उचित होता है वो लीजिए,
अब हम लोग को वहाँ से भगा दिया जा रहा है, उन्हें जाइए उन्हें, हम एमए बीए किए हुए हैं, फिर ठेला हमें एमए करके हम ठेला हाँ सर, ठेला का सम यहाँ इतना 80% आदमी जान रहा है। तो एमए करके क्या नौबत आ गया आपको ठेला लगा? जैसे अब हम सब बढ़िया सवाल आप किए, हम CISF RPF सबका दौड़ निकाले, चेस्ट में हमको छाटा। एक दिन एक बार बात हुआ कि सर आपको इस सब में हो जाएगा, कुछ पैसा लगेगा। हम कहाँ, हाँ तो हम पैसा रहता हुआ तब ना देबुआ। अब 4-5 लाख का डिमांड किया, हम कहाँ से देंगे? तो सर अब उसी लिए हम रोजगार ही छोड़ दिए, अपना रेडी लगाते हैं, हाँ रेडी लगाते हैं, बस अपना खाते अपना गाते हैं सर। अब किसी का टेंशन नहीं ना रहता है, बस यही बात। रोजगार के लिए देखिए चिराग पासवान अच्छा करेंगे और रोजगार देंगे, वही युवा के जी। चिराग पासवान तो मोदी जी के साथ है, अभी तक कहाँ? मोदी जी के साथ है तो नया चेहरा, जैसे हम अब थक गए हैं। नीतीश कुमार अब चला रही है ना, 15 साल 20 साल चलाए ना, अब वो थक गए, नया चेहरा आना चाहिए। सर हम बिहार को बदलिए। पहले बात सुनिए, एक तो हम पहले की बात बताते हैं। सबसे पहला बात है सर कि स्टेट इतना 26 होगा, हमको तो 2800 होगा वो भी, तो उसमें से सब जगह मद्य निषेध चालू है ना। शराब की बात कर शराब की, हम शराब पे हम लेके हम बात कर रहे हैं। शराब इसलिए के बात कर रहे हैं कि जितने भी 8 साल की उम्र से लेके 30 साल या 40 साल, सारे जितना भी युवा लोग हैं सब बर्बाद हो गए हमारा। हाँ शराब की वो नहीं, शराब बंद होने से गलत लाइन पकड़ लिया है। कोई सिरिंज, कोई बोन फिक्स, कोई देख रहे हैं कि दवाई की दुकान में सिरिंज ले रहा है। हमारे खुद एगो भाई है, बर्बाद हो गया है नशा के चक्कर जी। लेकिन सरकार तो कह रही कि शराब बंदी है, सब जगह कहीं नहीं मिलता है। कुछ नहीं है सर। देखिए हमसे आपसे निवेदन है, शराब को बंद करना तो पूर्ण कीजिए और नहीं तो शराब खोल दीजिए। पूर्ण बंदी है या नहीं है? कदुआ है बंदी, अभी बोलिएगा तो सब लाइकन में सब मंगवा देगा ऐसा। हाँ शराब को लेकर अभी गृह मंत्री अमित शाह पटना आए थे, वो कह रहे थे कि हमारी सरकार बना देंगे तो फिर से युवाओं को रोजगार देंगे। तो दूसरी तरफ तो उन्हीं की सरकार इतने दिनों से थी, रोजगार मिला या नहीं मिला? युवा के मरने के लिए क्या दे रहे हैं? युवा के मरने के लिए क्या स्मैक बेचवा रहे हैं? नीतीश कुमार कौन बेचवा रहे हैं? देखिए ना कौन बेचवा रहे हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे बंदी है पूरी तरह से। बंदी नहीं है, होम डिलीवरी है। जी हाँ, किस मुसहरी में दारू नहीं बिक रहा है। देखिए उस औरत से पूछिए जिसका लड़का स्मैक पी के मर रहा है, उसके बारे में पूछिए। सरकार तो कह रही है कि बंद करवा दी है और मिलता भी कुछ नहीं, तो मरेगा। खाली उनका कहना है पिएगा मरेगा। करता है आई सिगरेट है तो पीते तो जान रहा है कि कैंसर है। इतना बड़ा लड़का स्मैक पी के मर रहा है, उसके बारे में पूछिए ना। उसके वाइफ, उसके माँ से पूछिए, उसके पिताजी से पूछिए कि मेरा लड़का कैसे मर रहा है। चुरा नुका के जो पिएगा वो मरेगा, ऐसा नीतीश नहीं, होम डिलीवरी तो ही है। अच्छा स्मैक नहीं बिक रहा है? स्मैक पी के जो लड़का बिक, जब चुरा के हम नशा कर ही लेंगे, जब हम चुरा के नशा कर ही लेंगे तो नशा आया कहाँ से? वो नीतीश कुमार न दे रहा है रास्ता हमको पिए के। नीतीश कुमार दे रहा है। जैसे नीतीश के राज है बिहार में, नीतीश कुमार के राज है। अगर जो कोई चीज होता है तो उसको मर्जी के खिलाफ नहीं होता है। वो जो चीज बोलेगा वो चीज बिहार में होगा। देखिए बंदी है लेकिन जो पिएगा वो मरेगा, ऐसा नीतीश जी। तो फिर कहाँ से पैदा कहाँ से होगा दारू? जो पिएगा जो मरेगा कैसे? जहाँ से उत्पाद हो रहा है उसको बंद कीजिए। दारू मिल रहा है, नीतीश कुमार का पीना है तो हमसे संपर्क करे। हाँ हम उसको दारू पिलाएंगे, हाँ दिलवा देंगे। दारू बंद कब होता मालूम है? दारू चालू है, दारू कहीं बंद। दारू कब बंदी होता? जब अदर स्टेट जो राज्य है, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, इस एरिया में अगर दारू नहीं मिलता तब बिहार में दारू बंदी का असर आता। बाकी अदर स्टेट से जो दारू चालू है उससे प्रभाव कभी बिहार को नहीं बदलेगा, क्योंकि अदर स्टेट से आना है। यहाँ में देखिए सबसे बड़ा कमाई जानते हैं, यहाँ मंत्री विधायक और प्रशासन, SP DSP DM ये सब का कमाई है, प्रशासन का कमाई है। कैसे नहीं है? 5 एगो लड़का पीने वाले को धरबे नहीं करता है, जो बेच रहा है उसको, जो बेचता है उसको धरबे नहीं करता है। पीने वालों को धरेगा, 5000 लेगा, छोड़ देगा। तो किसका कमाई है? नीतीश कुमार किसका कमाई है? देना चाहिए। वाले दारू बिकवा रहे हैं, थाना वाला तो दारू खुलियाम बेचवाते हैं, स्माइक बेचवा रहे हैं, गांजा बेचवा रहे हैं। आपको क्या बताएं, यहाँ ड्रग्स बिक रहा है। दारू बंदी से कितना नुकसान है बिहार को आपको पता है? बहुत ज्यादा। देखिए दारू बंदी बिहार में जब शराबबंदी, अगर दारू चालू रहता तो बिहार कितना नुकसान नहीं होता। बिहार में नुकसान हो रहा है दारू के चलते बहुत ज्यादा, क्योंकि लड़का लोग बोंग स्माइक मारकर लोग मर रहा है। बाकी ये बेचवा कौन रहा है? पुलिस प्रशासन सरकार, ये लोग न ड्रग्स बेचवा रहे हैं जी।
नीतीश कुमार का सारी जो योजना से लेकर सब फेल है। नीतीश कुमार सिर्फ स्मोक ड्रग्स बिहार में बेचवा रहे हैं जी। जो आडवाणी जी का, नरेंद्र मोदी जी का सेंट्रल गवर्नमेंट से ही होते हुए आता है, सेंट्रल से आता है। जो अपने देश में अफीम ड्रग्स नहीं बनता, अडवाणी जी के क्या बोलते हैं, अडानी जी के, अडवाणी जी का जो एथी एयरपोर्ट उधर से माल आता है, यहाँ से नहीं, इंडिया माल गुजरात में जो बंदरगाह गुजरात से ही बन के यहाँ आता है, गुजरात से माल आता है। तब बिहार में आज वहाँ से आते आते यहाँ के लोग मर रहा है। पहले यहाँ लोग नहीं पीते थे स्माइक का गांजा ड्रग्स, दारू लेते थे। अब बिहार सरकार को यही में भलाई है, जो दारू बंदी है तो दारू बंदी को चालू कर दे। उससे हमारे नौजवान साथी जितना भी हुआ है ना, उसका जान बच जाएगा। नहीं तो कितना हमारे देश के बिहार के नौजवान मर जाएंगे। नीतीश कुमार जी एक ये कहती है कि अगर दारू शराब को चालू कर दिया जाएगा तो फिर और भी ज्यादा युवा पिएंगे, बहक जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे बिहार यहाँ का डीएसपी एसपी थाना है, एसपी डीएसपी थाना है यहाँ का लोकल, उससे जाके पूछिए कि रात दिन दारू आदमी पी के बेच रहा है कि नहीं। उसका प्रशासन का आदमी खुद पी रहा है, यहाँ का खुद पी रहा है। इंडिया में एगो मंत्री है, क्या मंत्री है कहीं पर या सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इंडिया में मंत्री है, सबका मुआ दिया, माई बहन खत रहा है। कौन मुआ दिया? ए नीतीश जी, सबके खा एक को पारक से जिएंगे हम। कि विकास कर दिया हमने बहुत, देखिए मेट्रो बनवा रहे हैं। अरे पेट भर नहीं रहा, रोजगार नहीं मिल रहा है, तक माई बहन बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, मेट्रो में पूरा इस सब से हमको पेट भर रहा है। आपको फायदा हुआ कि नहीं नीतीश कुमार से कुछ? इसको से फायदा हमको कहाँ है भैया? इतनी योजना दे रहे हैं, आवास योजना दे रहे हैं, बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है तो और रोक देता है। ये देखिए तो दाढ़ी पक्का है ना, तो कहाँ मिल रहा है? आप इतना सरकार देखे होंगे। कोई मुखिया जांच करता है न मेथी, ये सब आज ये सब मिल के पैसा खा जाता है। दियो है नीतीश कुमार तो कह रहे घुसखोरी रोक दी है हम पूरा बिहार में। नीतीश कुछ कुमार नहीं देता है भैया, कुछ नहीं, सब गरीब। किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे जो बदल जाएगा कुछ? आए कौन बनेगा इस बार? सब ले लालू यादव बढ़िया है। लालू यादव? लेकिन लालू यादव तो इस बार चुनाव लड़ भी नहीं रहे। आए लालू यादव कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? तो नहीं कैसे लड़ेंगे, वो तो लड़बे करेंगे, उनका खानदाने लड़ता है, उनका खानदाने लड़ रहा है। हाँ, तो उसका बाल बच्चा था, अब कौन लड़ेगा? उसका बाले बच्चा ने लड़ेगा। एसपी कुछ करेंगे बेहतर? आए एसपी करेंगे? हाँ, करबे करेंगे। वो बोले हैं चैलेंज दिया कि कितना का नौकरी दे देंगे। हाँ बोले हैं।